हेलो बच्चों, हम 9th क्लास के साइंस की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। तो आज डेट है 5 अप्रैल 2021। क्लास 9th साइंस का है ये। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। हम पढ़ेंगे आज मिश्रण के बारे में। तो आज का पहला टॉपिक है मिश्रण। जिज्ञासा दीदी ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा। नमक का और दूध का, जिस पर लिखा हुआ है शुद्ध नमक शुद्ध घी। शुद्ध लिखा जाना दर्शाता है कि इनमें किसी और चीज़ की मिलावट नहीं है। ज्ञान, क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध है? तो फिर ज्ञान कहता है नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके सभी कणों के रासायनिक प्रकृति एक समान हो। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध, अगर हमने दूध को ले लिया, इसका निर्माण किससे होता है? जल, उसमें जल होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, आदि पदार्थों से होता है, जिनकी रासायनिक प्रकृति भिन्न भिन्न है। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही हैं, जैसे हवा है, मिट्टी है, दूध है आदि। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये शुद्ध पदार्थ है? तो वैज्ञानिक के रूप में शुद्ध पदार्थ कौन से हैं? जिनमें सभी कणों के रासायनिक प्रकृति एक समान हो। अब देखते हैं मिश्रण कहते किसको है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण या उससे अधिक पदार्थों शुद्ध तत्वों यौगिकों के मिलाने से होता है। किससे मिलाने से होता है? शुद्ध तत्वों और यौगिकों के मिलाने से होता है, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मिश्रण कहलाते हैं। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्र, जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध इत्यादि। अब ये जो मिश्रण है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वो होता है जिनमें एक घटक एक समान रूप से दिखाई देते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित मिले हो और उनकी पहचान आसानी से संभव ना हो, जैसे चीनी और नमक और पानी का मिश्रण। जैसे कि ये इसमें हम चीनी भी डाल दिए, पानी भी डाल दिए और नमक भी डाल दिया। क्या आप इनकी अलग अलग पहचान कर सकते हैं कि ये चीनी है, ये नमक है? नहीं कर सकते हैं, वो घुल जाएगा। तो ये क्या है? एक समांगी मिश्रण। फिर दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से असमान रूप से व्यवस्थित मिले हो और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव हो, जैसे कि चीनी और रेत का मिश्रण। अगर हम चीनी और रेत को मिला दें तो हम पहचान सकते हैं कि ये चीनी है, हम उसे पहचान सकते हैं। तो ये हो गया विषमांगी मिश्रण। उसमें घटक एक दूसरे से अलग होते हैं और उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला है मिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रण से आप क्या समझते हैं? मिश्रण हमने अभी समझा। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आंसर है जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु, रेत आदि। वायु एक मिश्रण है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अनेक ऐसे होती हैं। तो ये भी एक मिश्रण है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है समांगी और विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है? समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित बताइए। तो हमें इन दोनों में अंतर बताना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, पहला है समांगी। जिस मिश्रण में के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था चीनी और नमक, पानी का घोल। तो उसमें एक समान सा संगठन होता है और इसमें एक समान सा संगठन नहीं होता। इसमें एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए चीनी और जल का मिश्रण समांगी होता है और इसमें और देखते हैं मिश्रण। अब इनके उदाहरण भी बताने थे हमें। मिश्रण में ये हो गए समांगी मिश्रण के उदाहरण और ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण। हवा, विलयन और कोल्ड ड्रिंक्स, ये हो गया समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण मृदा और चट्टान। तो ये हो गया मिश्रण के उदाहरण, ये समांगी मिश्रण के उदाहरण और ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण। तो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दिए गए उदाहरणों को समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में विभाजित किया है। तो पहला है चौक और मिट्टी का मिश्रण, आटे और पानी का मिश्रण, सोडा वाटर और मिश्र धातु।
तो इसे हमें समांगी और विषमांगी में विभाजित करना है। तो समांगी में आ जाएगा सोडा वाटर, आटे और पानी, और विषमांगी मिश्रण में आ जाएगा मिश्र धातु और चौक और मिट्टी का मिश्रण। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है वायु किस प्रकार का मिश्रण है, समझाइए। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है क्योंकि वायुमंडल बनाने वाली गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायु एक ऐसा मिश्रण है जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, शेष 1% हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें हैं। तो ये एक समांगी मिश्रण है और ये एक जैसे, इनका संगठन एक जैसा है, इसलिए ये समांगी मिश्रण है। तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में।